रहीम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जीएस ग्राफिक्स में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज की हमारी जो वीडियो है ये एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, फॉलोवर हैं, उनकी फरमाइश पर है, उनके हुक्म पर है कि इन पेज की फ़ाइल के अंदर दो कॉलम कैसे बनते हैं। आपने देखा होगा किसी रिसाले में, किसी शुमारे के अंदर जो महानामा होते हैं, महाना होते हैं, या उसके लिए जो है ना वो होते हैं सेमाई होते हैं, शशमाई होते हैं। उनमें जो सेटिंग होती है कि ऊपर उसकी हेडिंग लगाने के बाद, उन्वान लगाने के बाद उसके नीचे फिर 2 कॉलम या 4 कॉलम चल रहे होते हैं, तो वो सेटिंग हम कैसे करेंगे। तो चलिए आज मैं आपको इंशाल्लाह वो जो शुमारे वाली सेटिंग है वो आपको इंशाल्लाह बता के दिखाता हूँ। अब देख रहे हैं मेरे सामने इन पेज खुला हुआ है, मैं एक न्यू फाइल खोल लेता हूँ। बस यहाँ थोड़ा सा हमने काम करना है। आप अपने उसका रिसाले का, शुमारे का जो साइज़ है वो देख लीजिएगा। उमूमन जो शुमारे होते हैं वो A5 साइज़ में बनते हैं, आम तौर पर A5 में बनते हैं। तो मैं भी उसको यहाँ से A5 ही उठा लेता हूँ, पोर्ट्रेट ही रखूँगा उसको, लैंडस्केप नहीं करना। फ़िलहाल मैं उसके लिए मैं 2 पेज रख लेता हूँ फ़िलहाल। चलिए 3 कर लेता हूँ, लेफ़्ट टू राइट ही रहेगा। ये इसका मार्जिन ठीक है। यहाँ मुझे थोड़ा काम करना है इसमें। बस ये जो उसका कॉलम है ये मैं 2 कर लेता हूँ, और ये 2 कॉलम के बीच का फासला है, गटर जिसे कहते हैं। 2 कॉलम के बीच में कितना फासला आएगा, ये वो जगह है। तो ये इसने 4.23 तो रखा हुआ है, मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इसको मैं 6.33 पे कर देता हूँ। या आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ क्लिक करके ख़ुद भी टाइप कर सकते हैं, वरना जब इसको एरो से करेंगे तो अपनी मर्ज़ी से ये उसको आगे लेता जाएगा। ये मैंने इसके लिए सारा कर दिया है। अगर आपने एक सेटिंग अपने पास महफूज रखनी है कि आपने इसी पर ही काम करना है, तो आप इसको सेव एज डिफ़ॉल्ट कर दें। और अगर कभी कभी करना है तो उसको ना करें, हर बार आपको फिर सेटिंग अपनी चेंज करनी पड़ेगी। जो बाय डिफ़ॉल्ट इन पेज की सेटिंग है वही रहने दें आप। मैंने इसको ओके किया, आपने देखा मेरे सामने ये इसने इसका इंटरफेस दे दिया है। 2 कॉलम मेरे सामने आ गए, ये इनके बीच की खाली जगह होगी। अब यहाँ पर मुझे इसके ऊपर इसका जो टाइटल है, जो इसकी थोड़ी सी सेटिंग है वो भी लगानी है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र तो आए, बल्कि थोड़ा और करता हूँ चूंकि पेज तो मेरे पास छोटा है तो अच्छी तरीके से आएगा। अब हो गया। ये जगह ऊपर उसकी हेडिंग के लिए है, तो मैं यहाँ से मास्टर पेज में चला जाता हूँ और यहाँ इसके लिए मैं हेडिंग लगाता हूँ। ये जो एक लाइन है ये उठाता हूँ मैं यहाँ से और इसको फुल पे ले जाता हूँ, एंड तक। यहाँ तक इसको ले गया मैं, ये एक बन गई। मैं इसका जो स्ट्रोक है, जो उसकी मोटाई है, वो मैं 2 कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं रखता इसको। इसी के साथ एक और लाइन भी ऊपर रखता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ, तकरीबन इतनी लेकर ये यहाँ तक सही, बल्कि थोड़ा सा इसको मैं कम कर लेता हूँ, ये भी ज़्यादा है। यहाँ तक इसकी जो मोटाई है मैं 5 कर लेता हूँ। इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ। इस कंट्रोल पे हाथ रख लें आप तो ठीक हो जाएगी। कंट्रोल के साथ मैं इसको थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, देखें, बस इतनी काफ़ी है। इसके दोनों साइडों पे यहाँ मैं अपने शुमारे का नाम लिख लूँगा, जो मैंने एक जगह लिखा हुआ है कोरल के अंदर, और यहाँ मैं उसका लिखूँगा किस महीने का है, वो मैं यहीं लिखूँगा। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ ताकि बिल्कुल मेरे सामने आ जाए। ये हो गई ना, यहाँ मैं रखता हूँ उसको। तो वो चूंकि मेरे पास जेपीग में या पिक्चर में है, उसको मैंने कोरल में डिज़ाइन किया हुआ है, तो उसके लिए मैं यहाँ पिक्चर टूल लूँगा। ये वाला मैंने पिक्चर टूल लिया, और यहाँ आकर थोड़ा ऊपर करके मैंने यहाँ पे आकर मैंने एक पिक्चर टूल छोड़ दिया। राइट क्लिक, इंपोर्ट पिक्चर। मेरे पास इस टाइम ये अल बुरहान रखा हुआ है, ये मैंने उठाया हुआ है। ये देखें आप, बिल्कुल अच्छे अंदाज में इसके अंदर फिट होके आ गया है। महानामा अल बुरहान हो गया। यहाँ मैंने इसके लिए क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो मैं यहाँ से ये नीचे वाले एंड को उठाऊंगा और यहाँ से पकड़कर बिल्कुल एंड से, और ये इसको मैं यहाँ तक लेके आऊँगा। छोड़ा मैंने, कर्सर अंदर आ गया। मैं लिखता हूँ इसको फरवरी, क्योंकि फरवरी का है 2020। मैं इसका फ़ॉन्ट थोड़ा छोटा कर लेता हूँ क्योंकि जगह मेरे पास ऊपर कम बता रहा है मुझे। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास आ गया। मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ ताकि अच्छे अंदाज में आए। ये मेरे पास आ चुका है। बस, तो मेरी दोनों सेटिंग बन चुकी हैं। अब मैं नीचे आऊँगा और अपना ये जो मेरा पेज है इसकी सेटिंग में करूँगा मज़ीद। मैं इसके मास्टर पेज से निकल जाता हूँ। जो ही निकला मास्टर पेज, अच्छा एक चीज़ रह गई मास्टर पेज में, वो भी कर लेता हूँ। मैं दोबारा आता हूँ मास्टर पेज में, और यहाँ बीच में सेंटर में इसका मैं पेज नंबर लगा लेता हूँ। सेंटर के अंदर इसको लगाता हूँ मैं पेज नंबर इसके लिए। उसके लिए मैं ये जो शेप है मेरे पास, ये देख रहे हैं आप, सेंटर वाली,
ये शेप उठाता हूँ मैं और यहाँ आके मैं एक शेप बना लेता हूँ। तकरीबन इतनी काफ़ी है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, तकरीबन इतनी। चाहे तो हम इसको थोड़ा सा नीचे भी कर लें, कोई इतना बड़ा फर्क नहीं आने वाला इसमें। ये कर लिया मैंने इसको मैंने ये अंदर से इसका जो है इसको वाइट करता हूँ। जैसे मैंने वाइट किया फौरन इसके ऊपर आ गया ये, आप देख रहे हैं इसको, इसके अंदर आ चुका है। आप चाहें इसको थोड़ा बड़ा कर दें ताकि नज़र आए ये आपको, तो ठीक है इसको कर सकते हैं हम बड़ा थोड़ा। मैं इसको थोड़ा नीचे करता हूँ और यहाँ थोड़ा सा ऊपर करता हूँ इसको मैं, बस ये आ गए मेरे पास। अब मैं यहाँ पे आके अपने स्टूल के ज़रिए से, ये जो एन वाला इसके ज़रिए से मैं इसके अंदर इन पेज में मास्टर पेज के अंदर मैं इसमें पेज नंबर लगा दूंगा। एन पे आया मैं और यहाँ आके इसके अंदर करीब में आके यहाँ मैंने इसको यहाँ तक की और छोड़ दिया मैंने, यह आ गया। इंसर्ट में आया मैं और मैंने पेज नंबर लगा दिया, ये 1 लग गया है। मैं इसकी सेटिंग करता हूँ, थोड़ा सा इसको फिट करता हूँ मैं। इसको थोड़ा इधर कर लेता हूँ ना यहाँ पे। अच्छा ये जो देखें ज़्यादा नीचे ऊपर हो रहा है ना, इसकी भी सेटिंग है। आप इसको डबल क्लिक करें, सेलेक्ट कर दिया इसको ना, यहाँ पे आके आप इसको 10 करें, बिल्कुल ऊपर चला गया। थोड़ा और बढ़ा दें इसको, 20 करें, 20 बहुत ज़्यादा है, 15 कर दें इसको। ठीक है, हो गया ना। अब इसको नीचे ले आए ताकि इसके अंदर आ जाए बिल्कुल ये इसको पकड़ें, इसको ले आए नीचे 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 नीचे, पेज के अंदर आ गए। अब हम निकलते हैं अपने पेज नंबर से। ये 1 देखें आ चुका है मेरे पास, बिल्कुल अच्छे अंदाज में लगा हुआ है। कुछ आगे पीछे करना हुआ तो इन लाइनों की फिक्र ना करें। अभी जो साइड पे लगी ये लाइनें आपको प्रिंट में कोई नुकसान नहीं देगी, ये लाइनें लगी रहने दें। मैं अच्छा आपने देखा होगा कि होता ये है कि एक तो ये कॉलम है, एक ये कॉलम है, इन 2 कॉलमों के ऊपर यहाँ जो इसकी हेडिंग है ये दोनों के ऊपर मुश्तरक आ रही होती है, एक ही हेडिंग दोनों के ऊपर आ रही होती है, तो वो बड़ी अच्छी लगती है। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ से ये एन ले लें, ये वाला, और यहाँ से लेकर एंड तक एक फुल बॉक्स ले लें, इतना ये ले लिया आपने। अब ये यहाँ से दोनों कट चुका, दोनों के ऊपर आ चुका है। तो मेरे पास जो मैंने इसके लिए एक मजमून उठाया है वो एक कहानी टाइप की है। एक मजमून है, माशरे में फैली हुई कुछ बेहिस्सी है, कुछ एक रिवाज है, कुछ एक लोगों का रवैया है, उस पर एक मजमून लिखा गया है। तो वो मैं यहाँ पर एज ए सैम्पल उसको मैं पेस्ट करूँगा। अच्छा, उस मजमून का जो उन्वान है मैं इसको सेंटर में करता हूँ। उसका जो उन्वान है ना वो है जिंदगी एक सजा हो जैसे, ये एक मजमून है। मैं इस मजमून को, इसकी हेडिंग को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, उसको मैं 20 पे ले गया। देखा आपने, बिल्कुल जिंदगी एक सजा हो जैसे, ये 20 पे बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। थोड़ा सा मैं इसको टैब करता हूँ आगे को और यहाँ मैं उसके मुसन्निफ का नाम लिख देता हूँ। फ़र्ज मुसन्निफ इसका जो ये फ़र्ज़ी नाम है सारे, इसमें इसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए आप यहाँ अपनी ओरिजिनल नाम ही लिखा कीजिएगा। बिलफ़र्ज़ मैं इसका फ़र्ज़ी नाम लिख लेता हूँ, मंजूर अहमद। ये कोई नहीं है, ये बिल्कुल फ़र्ज़ी नाम है। मैंने इसका जो फ़ॉन्ट है वो कम कर दिया, इसको मैंने कर दिया 13 पे, देखें ना, ठीक है ना। ये मेरे लिए सेंटर में ही है, इसको मैं दोबारा सेंटर में अपना कर देता हूँ। ये देख लीजिए सेंटर में आ चुका है। ये इसका जो मुसन्निफ है, जो लिखने वाला है, इसका नाम यहाँ आ चुका है। अब मेरे पास ये 2 लगे हुए हैं, ये इसकी फ़िक्र न कीजिएगा कि ये लाइन के अंदर आ गया है, ये बिल्कुल भी लाइन में नहीं आएगा। जब आपका प्रिंट आएगा तो ये ऊपर बड़ा बोल्ड अंदाज में नज़र आ रहा होगा और ये नीचे होगा, और ये बीच की लाइनिंग कोई भी नहीं होगी आपकी प्रिंट के अंदर, इसकी बिल्कुल फ़िक्र मत करें। और ये मत देखें कि ऊपर एक कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, इस फिक्र को ही आप छोड़ दें। अब ज़रा आ जाए यहाँ पे मैंने वो जो मजमून है उसको मैं उठाता हूँ यहाँ से। तो मैं अपने फ़ाइल में जाता हूँ, वो जो मेरा मजमून है एक्सरसाइज वाला है वो मैं उठा लेता हूँ यहाँ से। ये है मेरे पास, इस सारे को मैं कर लेता हूँ कंट्रोल A और कॉपी हो गया मेरे पास सारा। इसको मैं बंद कर देता हूँ और यहाँ दोबारा आके कंट्रोल V मेरी कमांड है, मैंने इसको पेस्ट किया।
अब देखिए इसको, आप ये देखिए 3 पेजेस पे आ चुका है। मैं ज़रा फर्स्ट पेज पे जाता हूँ उसके, ये देखें यार आया ना, थोड़ा सा इसका साइज़ बड़ा है इसका। अगर आपको लग रहा है कि इसका साइज़ बड़ा है तो आप इसका देख रहे हैं सारा कुछ खुद ब खुद बैठ गया। ये देखिए आप इसको, आपको लगेगा ही नहीं कि जैसे क्या है, आपको लग रहा है साइज़ बड़ा है, कंट्रोल है आपके पास हर वक्त है, यहाँ से आप इसका चाहें तो साइज़ छोटा कर दें। ये ले, अब तो अच्छा है ना, मैं इसका जूम निकालता हूँ तो आपको नज़र आएगा ये है कितना। ये देखें आप देख रहे हैं आप, बिल्कुल अच्छे अंदाज में मुकम्मल ये लगा हुआ है। इसको आगे ले जाएं दूसरे पेज पे, ये देखो ये भी लगा हुआ है, पेज भी नंबर आ गया है, इसका पेज नंबर भी आ रहा है और वो भी आ रहा है सारा कुछ। ये देखिए ये पेज नंबर है, अभी शो कर रहा है आपको ना, पेज नंबर भी ये भी आ रहा है और नीचे ये भी। अब देखो ऊपर चला गया, ये पहले वो नीचे था, अब तीसरे पेज पे कुछ भी नहीं है। तो पहला पेज है मेरे पास और दूसरा भी, ये देख लें आप, मुकम्मल इसकी सेटिंग आ चुकी है। इस अंदाज में आप बड़े आसानी से अपने शुमारे का, रिसाले का, कुछ भी आपका उसकी सेटिंग कर सकते हैं। आप यहाँ चाहें तो 2 कर दें इनके लिए, चाहें तो 3 बना दें, जैसे बना दें आपकी सेटिंग इस तरह की आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मुख्तसर सी वीडियो अच्छी लगी होगी, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत मदद मिलेगी। और भी इस तरह की अगर कोई चीज़ आपके जहन में ऐसी है कि आप चाहते हैं कि उसको बनाया जाए, उस पर काम किया जाए और आपको उसमें मुश्किलात हैं, बिला झिझक आप कमेंट में लिख दीजिएगा। इंशाल्लाह बंदे का जितना बस चलेगा, अल्लाह ताला ने जो इल्म अता किया उसी में से इंशाल्लाह आपका हिस्सा ज़रूर होगा। बहुत बहुत दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।